हैं या यूपी में कॉलेज देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं और इनके बारे में काफ़ी सारे बच्चों की इंक्वायरीज भी आती है। इसी सीक्वेंस में एक हमारा MMUT गोरखपुर है, जिसको हम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, गोरखपुर में लोकेटेड है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक काफ़ी बढ़िया है, वो लोग चाहते हैं यूपी में कॉलेज लेना, और अभी वो कंफ्यूज है कि क्या MMUT को अपने कॉलेज ऑप्शन में, अपने एडमिशन के लिए ऑप्शन में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट्स आपको डिटेल, प्लेसमेंट रिव्यू, ये सारा कुछ आपको बताने वाले, ताकि आप जो भी 23 की काउंसलिंग कराने वाले, MMUT की भी अपनी सेपरेट काउंसलिंग होती है, जैसे कि HBTU अपनी सेपरेट काउंसलिंग कराता है, उसी तरीके से MMUT भी अपनी अलग से काउंसलिंग कराता है। ये यूपी टेक या किसी भी स्टेट लेवल काउंसलिंग में या जोसा सीसैब में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो कैंडिडेट्स अभी 23 में काउंसलिंग कराने वाले हैं, इसका भी काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए आगे के लिए जैसे भी शेड्यूल आएगा या इनका जो भी प्रोसेस शुरू होगा, उसके लिए हम आपको अपडेट कर देंगे। बाकी स्क्रीन पे आपको नंबर्स भी आ जाएंगे, वो आप नंबर सेव कर सकते हैं या हमारी टीम के साथ में भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको जो भी फर्दर अपडेट्स हैं या कट ऑफ हैं, वो भी आपको यहाँ के इसके बारे में बता दी जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं MMUT गोरखपुर के बारे में, जैसे कि अगर हम रैंकिंग की बात करें तो ये कॉलेज स्टेट लेवल में, यूपी लेवल पे सेकंड नंबर पे रैंक होता है। सेकंड नंबर पे रैंक होने का मतलब सबसे ऊपर आपको HBTU रख सकते हैं, HBTU कानपुर, और सेकंड नंबर पे इस कॉलेज को आप डेफिनेटली रख सकते हैं, क्योंकि IITs NITs, जो NIT इलाहाबाद और IITs को आप रिमूव कर दीजिए, उसके बाद स्टेट लेवल में ये दो कॉलेज आएंगे। थर्ड जो कॉलेज है वो IT लखनऊ या फिर आपके जो AKTU या यूपी टेक की काउंसलिंग वाले कॉलेज हैं, वो ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये कॉलेज NAC अप्रूव्ड है, ठीक है, NAC अप्रूव्ड है, 60+ ईयर पुराना कॉलेज है, 60 साल से ज़्यादा इस कॉलेज को हो गया है। एवरेज पैकेज 7 लाख प्लस दे रहा है, 7 लाख प्लस एवरेज पैकेज दे रहा है। 90+ यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज विजिट की है, ठीक है, अमेजॉन जैसी कंपनीज विजिट की हैं। इसका पूरा इन्होंने स्टैटिस्टिक्स, जो एक पूरा डेटा है, वो भी इन्होंने दिखाया हुआ है, वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाऊंगा। एडमिशन मोड जो है वो JEE मेन के बेसिस पे ही है, लेकिन एडमिशन मोड में JEE मेन के साथ साथ में ये अपना अलग से सेपरेट काउंसलिंग कराते हैं, JEE मेन की रैंक से ही एडमिशन लेते हैं। ये आपकी कुछ बेसिक चीज़ है। देन आपका लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे पेरेंट्स का है कि सर गोरखपुर में बच्चे को कॉलेज प्रोवाइड कराना कैसा रहेगा। तो देखिए लोकेशन आपको मैं दिखा देता हूँ, इनके ब्रोशर में इन्होंने लोकेशन भी बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। ये देखिए आपका लोकेशन MMUT गोरखपुर, ये है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका MMUT गोरखपुर है। इधर आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो एम्स गोरखपुर है, वो यहाँ पर पास में ही लोकेटेड है। इधर आपका सामने आपको एयरपोर्ट दिख रहा होगा, ये इधर कॉर्नर पे एयरपोर्ट है, दूसरे रोड पे। अगर और आप आगे जाएंगे तो इधर आपको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, ये आगे आपका बस स्टेशन है, फिर आगे आपका गोरखपुर मेन सिटी है। तो लोकेशन के मामले में भी ये कॉलेज शानदार है। कैंपस वाइज अगर देखेंगे तो कैंपस भी आप लगभग HBTU से कंपेयर कर सकते हैं। HBTU का कैंपस अगर आपने बाय द वे विजिट किया है, बहुत ही बढ़िया कैंपस है। सेम सिमिलर आपका MMM का भी कैंपस लगभग कुछ वैसा ही है। फिलहाल प्लेसमेंट्स और इसकी बात करें अगर, या मोड ऑफ एडमिशन की, तो JEE मेन के बेस पे सेपरेट काउंसलिंग कराएगा। इनकी काउंसलिंग रिसेंटली स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा चैनल पे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका इनका प्लेसमेंट है, फीस स्ट्रक्चर भी आपको बताएंगे। प्लेसमेंट देखिए यहाँ पर इस कॉलेज ने प्लेसमेंट, शानदार प्लेसमेंट दी है, और 21-22 का डेटा है। ये 22 का जो ओपन डेटा है वो भी नहीं है, लेकिन एक साल पहले का ये पूरा डेटा है, जिसमें आप कंपनीज देखिए। कंपनीज तो इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं, इन्होंने कंपनीज टोटल कितनी दिखा रखी हैं आप देख सकते हैं, लगभग 110 कंपनीज दिखा रखी हैं। 110 कंपनीज हैं, इसमें मेक माई ट्रिप, अमेजॉन, गूगल, एसेंचर, कॉग्निजेंट, बहुत सारी कंपनीज हैं। ये आपका 2021 से 22 सेशन का डेटा है, 2022 का लास्ट ईयर का डेटा है, जिसमें इन्होंने कंपनीज स्पेशली अगर हम देखें कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने प्लेसमेंट्स क्या दिए हैं, तो वो पूरा कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, CSE से कितने बच्चे गए, IT EC से कितने बच्चे प्लेस हुए वो सारा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप फाइनल प्लेसमेंट से भी एक बार नजर डालो, इधर आप कंपनीज देख लीजिए, एसेंचर हो गया, अडानी एयरपोर्ट्स हो गया, आदित्य बिरला हो गया, फिर इधर और भी बहुत सारी कंपनीज है, बायजूस वगैरह है, एंड फिर और कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज देख लेते हैं। कॉग्निजेंट हो गया, कॉग्निजेंट आपको दिख रहा होगा, कॉग्निजेंट इधर पे आया हुआ है। अमेजोन आया हुआ है, अमेजोन भी आपने देखा, ये अमेजोन आया हुआ है। अमेजोन ने 3-4 बच्चों को प्लेसमेंट दिया है। 3 बॉयज़ कैंडिडेट हैं जिनको प्लेसमेंट मिला हुआ है, एक गर्ल कैंडिडेट है, और एक EC से, अच्छी बात है कि एक EC का बच्चा प्लेस हुआ है अमेजोन में। अमेजोन में आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से भी बच्चा प्लेस हुआ है। तो डेफिनेटली CSIT EC, जो लोग EC को ऑप्शन में रखना चाहते हैं बैकअप में, या रैंक की वजह से आपको नहीं मिल पा रहा है, आप EC को बैकअप ऑप्शन जरूर लेकर के चलें अगर आपकी रैंक कम है तो। इसी तरीके से और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगी। HCL टेक्नोलॉजीज है, हरमन इंटरनेशनल है, हरमन काफ़ी बड़ी कंपनी है। IBM है, IBM आप ये IBM का डेटा दिया है, 11 बच्चे प्लेस हुए हैं IBM में, 3, 9, 4 बहुत सारे बच्चे प्लेस हुए टोटल यहाँ पर IBM में। आप देख पाएंगे IBM, तो IBM में भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट प्लेस हुए हैं। 29 स्टूडेंट्स IBM में प्लेस हुए हैं, लेकिन एक एवरेज CTC पे लगभग
5 लाख के पैकेज पे गए हुए हैं। लेकिन और इसके अलावा आपकी जो और तो लगभग टोटल 110 कंपनीज हैं जो रिसेंटली 22 में विजिट किए हैं इस कॉलेज में, और अपने आप में ये अच्छा रिकॉर्ड है। 110 कंपनियां आ रही हैं। साथ में प्लेसमेंट्स अगर इधर आप देखेंगे तो जो एसेंचर है उसने 4.5 से लेकर के 6.5 लाख के बीच का पैकेज दिया है। 8 लाख आपका एलॉइट एक्वालाइट डिजिटल, इसने आपका 8 लाख का एवरेज पैकेज दिया है। इसके बाद 6 लाख, फिर 6.5 लाख के आसपास में सारे पैकेज, 11 लाख का पैकेज है। एक अमेजोन का एक 45 लाख का पैकेज है, तो यहाँ पर अमेजोन ने 45 लाख का पैकेज दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 17 लाख का पैकेज दिया है BNY मेलन ने, ये आपका 17 लाख का पैकेज है। 10 लाख का पैकेज है। फिर आपका 4.5 से 7.5 तक का दिया है कैपजेमिनी ने। फिर आपको 7.5 का मिल जाएगा। चाय पॉइंट करके ये कोई कंपनी है, इसने 7.5 का एक पैकेज दिया हुआ है। 8 लाख का पैकेज आपका दिया क्लियर वाटर एनालिटिक्स, इन्होंने 8 लाख का पैकेज दिया है। नेक्स्ट आपका फिर 6 लाख का पैकेज है कोड यंग में। तो मतलब काफ़ी सारे पैकेजेस हैं यहाँ पर। 4 लाख, 3 लाख वाले भी, 4-5 लाख वाले भी पैकेज हैं। तो इस तरीके से जो एक एवरेज CTC निकल के आता है, एवरेज प्लेसमेंट निकल के आता है, वो 7 लाख का एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पर इस कॉलेज में ऑफर हो रहा है। तो ये प्लेसमेंट्स को लेकर सबसे बड़ा डेटा है जो शायद आपको अभी तक वीडियोज़ में नहीं मिला होगा। और इसके अलावा एडमिशन मोड अगर देखा जाए तो इनका कॉलेज का कैंपस बहुत शानदार। इसके अलावा साथ साथ कुछ आपके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो ये है कि यहाँ पर NAC A का अप्रूवल में है। NAC A जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्ट्री का ही पार्ट है, जो कि कॉलेजेस को रिसर्च करके उनको रैंकिंग देने का काम करता है। एक ऑफिशियल गवर्नमेंट रैंकिंग होती है जिसका इसी का कहीं ना कहीं डेटा NIRF में भी लिया जाता है। NIRF में भी काफ़ी सारा डेटा NAC से कंसिडर किया जाता है। तो NAC NBA का अप्रूवल यहाँ पर है, NBA का भी है। NIRF रैंक में भी ये लोग पार्टिसिपेट 22-3 की रैंकिंग जो है वो अभी ओपन नहीं है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। 20 इससे पहले की रैंकिंग्स अवेलेबल हैं जो कि 150 अबव के आसपास में कॉलेज रैंक होता था। तो ओवरऑल ये कॉलेज काफ़ी बढ़िया है, यूपी में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। और इसमें देखना है आपको कितनी कट ऑफ तक एडमिशन मिल सकता है, तो आप हमारी टीम से कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सारा डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प या सपोर्ट चाहते हैं उसमें भी आपको हम पूरा हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।